राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और मंगलमय हो। आज आप सुनेंगे भादो मास महात्म्य का अंतिम अध्याय और इसी के साथ अब भादो मास महात्म्य की सारी कथाएं समाप्त हो जाएंगी। आप में से बहुत सारे श्रोताओं ने कीमती समय निकालकर हर दिन नियम से कमेंट किया, अपना आशीर्वाद दिया, मुझे गाइड किया और इसके अलावा आपने इन कथाओं को नियम पूर्वक सुना, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप सभी अश्विनी मास महात्म्य की कथाओं के साथ साथ पितरों की कथाएं भी सुनिएगा। हमारे कर्म ही हमें स्वर्ग या नरक के अधिकारी बनाते हैं, लेकिन वास्तव में किसी को यह नहीं पता कि हमारे पुण्य कर्म अधिक हैं या फिर पाप कर्म अधिक हैं। एक बार की बात है कि एक बुजुर्ग महिला जो बीमार होने के बाद कुछ समय बाद मर गई। तब यमराज जी उन्हें लेने आए। उन महिला ने यमराज जी से पूछा कि यमराज जी आप तो बताइए, मुझे स्वर्ग लेके जाएंगे या फिर नरक? तो यमराज जी बोले, मैं दोनों में से कहीं पर भी नहीं ले जाने वाला हूँ, क्योंकि तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए, इसलिए तो मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम लेकर जा रहा हूँ। वह बुजुर्ग महिला बड़ी प्रसन्न हो गई और बोली, धन्यवाद यमराज जी, मेरी आपको एक विनती है। मैंने वहाँ धरती पर सबसे बार बार स्वर्ग और नरक के बारे में सुना है और मैं एक बार इन दोनों की जगहों को देखना चाहती हूँ। तब यमराज जी बोले कि वैसे तो मैं यह सब नहीं पता, लेकिन तुम्हें कर्म योग क्योंकि बहुत अच्छे किए हैं, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करता हूँ। चलो अब हम स्वर्ग और नरक के रास्ते होते हुए प्रभु के धाम को चलेंगे। अब यमराज जी अपने दूतों के साथ उन बुजुर्ग महिला को आत्मा को लेकर चल पड़े। बहुत दूर चलने के बाद सबसे पहले नरक आया। नरक में उस बुजुर्ग महिला ने जोर जोर से लोगों के रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और वहाँ नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। उन बुजुर्ग महिला ने एक आदमी से पूछा कि यहाँ पर आप सब लोगों की हालत ऐसी क्यों है? वो आदमी बोला कि और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया है, अब भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। इनमें से उन बुजुर्ग महिला ने की नज़र एक बहुत बड़ी पतीली पर गई, जो कि लोगों की गद से करीब 100 फुट ऊंचा, और उस पतीले में ऊपर बहुत बड़ा चमचा लटका हुआ था। उस पतीले में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तब एक बुजुर्ग महिला ने उस व्यक्ति से पूछा कि बताओ इस पतीले में क्या है? तब वह व्यक्ति मायूस होकर कहने लगा कि यह पतीला तो हर समय ही बड़े स्वादिष्ट और खीर से भरा रहता है। बुजुर्ग महिला ने हैरानी से पूछा, तो इसमें खीर है तो फिर आप लोग पेट भर कर खीर क्यों नहीं खा लेते, भूख से क्यों तड़प रहे? तब वह व्यक्ति रो रो कर बताने लगा, कैसे खाएं? यह पतीला 100 फीट ऊंचा है और हम में से कोई भी उस पतीले में तक नहीं पहुंच सकता। बुजुर्ग महिला ने उस पर तरस आ गया, सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से देखो कैसे बेहाल हैं, शायद ईश्वर ने इन्हें दंड ही दिया होगा। अब यमराज जी उस बुजुर्ग महिला से बोले कि चलो अब हमें देर हो रही है, हमें आगे भी जाना है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्गलोक दिखाई दिया। वहाँ पर बुजुर्ग महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ें सुनाई दी। वह वहाँ सभी लोगों को बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उन्हें प्रसन्न देखकर बुजुर्ग महिला बहुत खुश हो गई, लेकिन इधर उधर देखने के बाद बुजुर्ग महिला को वहाँ पर फिर वही 100 मीटर ऊंचा पतीला दिखाई आया कि जैसा कि उन्होंने नरक में देखा था, और उसके ऊपर वैसा ही बहुत बड़ा चमचा लटक रहा था। बुजुर्ग महिला ने वहाँ के लोगों से पूछा कि इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोलने लगे कि इसमें तो बहुत स्वादिष्ट खीर है। बुजुर्ग महिला बड़ी हैरान हो गई, कहने लगी, लेकिन यह पतीला तो 100 फीट ऊंचा है और आप लोग इस तक पहुँच ही नहीं पाते होंगे। अब उस महिला हिसाब से तो आप लोगों का भोजन पानी कुछ भी नहीं मिलता होगा। आप लोगों ने तो इससे कभी इस स्वादिष्ट खीर को चखा तक नहीं होगा, और आप लोग तो भूख से बेहाल भी होंगे, पर आप सभी तो मुझे बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तब स्वर्ग की आत्माएं कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम सभी तो इस पतीले में से पेट भर कर खीर खाते हैं। तब वह बुजुर्ग महिला बोली, लेकिन पतीला तो बहुत ऊँचा है, आप लोग इस पर पहुँच कैसे पाते हैं? तब वह आत्माएं बोली, तो क्या हुआ, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने यह पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। हमने इन पेड़ों की लकड़ी को उसको काट कर फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर विशाल सीढ़ी का निर्माण कर दिया, और उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम इस पतीले तक पहुँच जाते हैं और फिर सब मिलकर स्वादिष्ट खीर खा आनंद लेते हैं। अब बुजुर्ग महिला यमराज जी की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में प्रश्न थे। जानकर यमराज जी मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथों में ही सौंपा है, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग बना ले, चाहे तो अपने लिए नरक चुन ले। ईश्वर ने सबको एक समान हालत में डाला है। ईश्वर के लिए तो सभी बच्चे एक समान है। ईश्वर कभी किसी के भेदभाव नहीं करता। तुमने देखा था ना, वह नरक में भी पेड़ पौधे सब कुछ थे, पर वे लोग खुद ही आलसी हैं, उन्हें खीर हाथों से चाहिए थी।
और वह कर्म भी नहीं करना चाहते थे, कोई मेहनत नहीं करना चाहते थे। इसलिए सारे के सारे भूख से बेहाल थे, क्योंकि यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है, जो कि कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को फल भी खाने को मिलेगा। तो प्रिय श्रोताओं, आज की ये कहानी कि स्वर्ग और नरक हमारे हाथों में है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बना लें, और ऐसे व्यक्ति को ही अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सत्कर्म करता ही अपने जीवन को दूसरे को भलाई में लगा देता है। अब सुनिए एक कहानी। कहते हैं कि अगर किसी भगवान पर विश्वास करें और मन में कोई इच्छा कर ली हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसे उपलब्ध ना हो। एक बार देवर्षि नारद जी भगवान से प्रश्न कर रहे थे कि प्रभु, आपके एक भक्त गरीब क्यों होते हैं? तो भगवान श्री नारायण बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना इतना आसान नहीं है। मेरी कृपा को तो समझना सबसे मुश्किल काम है। चलो मेरे साथ में आपको स्वयं दिखाता हूँ। ऐसा कहकर भगवान नारद जी के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर जाकर भिक्षा मांगने के लिए दरवाज़ा खटखटाने लगे। सेठ जी आराम कर रहे थे। उनके आराम में बाधा पड़ी तो मारे गुस्से के बिगड़ते हुए देवराजा की तरफ बड़बड़ाते हुए आए। फिर जाने कौन दोपहर में आ गया है। सामने देखा तो दो साधु खड़े थे। अब भगवान तो साधु के भेष में सेठ जी से कहने लगे, भैया बड़ी जोर से भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाएगा? सेठ जी गुस्से में थे। खाना मिलने की बात सुनकर जोर से बिगड़ कर बोले, तुम लोगों के काम नहीं, धंधा नहीं क्या? तुम लोगों को शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हारे बाप का माल है क्या? कर्म करके खाने में शर्म आती है? जाओ किसी होटल में जाकर खाना मांगना, मेरे यहाँ कोई खाना पाना नहीं है मिलेगा। अब तो नारद जी भगवान का मुंह दिखने लगे। बोले, प्रभु आपने यह आपके भक्तों आपका निरादर करने वाला और लेकिन सबसे सुखी प्राणी है। यह तो अपने द्वार पर किसी याचक को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकता, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी धन संपत्ति है कि आप इसको अभिशाप दीजिए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को और अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। अब तो नारद जी बड़े हैरान हुए। सोचने लगे कि यह तो अपने द्वार पर आए हुए याचक को खाली हाथ ही लौटा देता है, इसके पास धन की कमी नहीं है। ठीक, फिर भी भगवान ने उसको और अधिक धन संपत्ति दे दिया। अभी देवर्षि नारद जी के मन में यह प्रश्न चल ही रहे थे, उन्हें अभी यह रहस्य समझ में नहीं आया। इतने में भगवान नारद जी का हाथ पकड़कर एक बुढ़ी माई घर पर में ले आई, जिसकी एक छोटी सी कुटिया थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। अब जैसे ही भगवान वहाँ पर भिक्षा के लिए आवाज़ लगाने लगे तो बूढ़ी माई बड़ी खुशी के साथ द्वार के पर आई और दोनों संतों को देखा तो उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, आज तो मेरा भाग्य खुल गया। आप साधु मेरे द्वार पर पधारे। मेरे द्वार पर तो मेरी दशा देखकर कोई साधु संत आता ही नहीं था, सब द्वार पर से ही बाहर लौट जाते थे। बिना कुछ मांगे आइए, अंदर आइए और आसन ग्रहण कर लीजिए। अब उन बुढ़ी माई की उन दोनों संतों के आसन देकर बिठाया और उनके पीने के लिए गाय का ताज़ा ताज़ा दूध निकाल कर ले आई और बोली, लीजिए महाराज जी, मेरे पास इसके अलावा आपकी सेवा करने के लिए कुछ भी नहीं है, स्वीकार कीजिए। और तब देवर्षि नारद और भगवान नारायण ने जो साधु के वेश में थे, बड़े प्रेम से बुढ़ी माई के लिए दी हुई उस दूध को स्वीकार कर लिया। अब नारद जी भगवान से कहने लगे, प्रभु आपके भक्तों की संसार में देखो तो जरा कैसी दुर्दशा है। इन बूढ़ी माई के पास सुखों का नितांत अभाव है, इसके पास तो कुछ भी नहीं था, फिर भी इन्होंने हम दोनों को आया देकर भले ही दूध से ही स्वागत किया हो, हमें खाली हाथ लौटने तो नहीं दिया। मुझसे तो यह दुर्दशा नहीं देखी जाती। प्रभु, तो जो आपके भक्त हैं वो इतने गरीब क्यों हैं, और जो संतों का निरादर करते हो इस संसार में सबसे सुखी हैं। प्रभु, मुझसे तो यह दुर्दशा नहीं देखी जाती है। यह बूढ़ी माई देखिए तो जरा कैसे आपका निरंतर भजन करती हैं, और यहाँ तक कि अगर आए हुए अतिथि को कभी खाली हाथ भी नहीं लौटाती हैं, खूब आदर सत्कार करती हैं, जैसा इनसे बन पड़ता है। आप एक काम कीजिए प्रभु, इनको कोई अच्छा सा आशीर्वाद दे दीजिए। अब भगवान ने देवर्षि की बात सुनकर कुछ देर सोचा विचार और फिर क्या किया, उस बूढ़ी माई की गाय को जो कि उनकी इकलौती संपत्ति थी उसे ही मरने का अभिशाप दे डाला। यह सुनते ही देवर्षि नारद जी तो बिगड़ गए और कहने लगे, प्रभु जी ये आपने क्या किया है? तब भगवान बोले, देवर्षि यह बूढ़ी माई मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी और फिर मरते समय इनको अपनी इस इकलौती गाय की चिंता सताएगी कि मेरे मरने के बाद कौन मेरी गाय की सेवा करेगा, कहीं कोई कसाई ना ले जाकर काट डाले, और मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कौन देखेगा। तब तो मरने के समय इन बूढ़ी माई के मन में केवल गाय का ही ध्यान रहेगा, मेरा ध्यान नहीं होगा, हर समय बस यही अपनी गाय की चिंता करती रहेगी। फिर इस तरह की जिस बूढ़ी माई ने लगातार पूरे जीवन सिर्फ मेरा चिंतन किया है, मेरा भजन किया है, मुझे ही स्मरण किया है, अंत समय वह सिर्फ गाय का ही ध्यान करती रहेगी। अब मुझे भूल जाएंगे, तब तो मेरे धाम को जाकर गाय की योनि में चली जाएंगी। और ऐसा ही होता है, इस जन्म में हम जिससे जितना लगाव करते हैं
मन जिसके प्रति अधिक आकर्षित होता है या हमारे मन में जिसके प्रति ज़्यादा मोह होता है, हम अगले जन्म में वही योनि प्राप्त होती है। और प्रकृति का नियम है कि जिस चीज़ से अति लगाव रहेगा वह चीज़ और वह जीव मरने के बाद वही जन्म लेता है, फिर बहुत कष्ट भोगता है। उधर भगवान ने सेठ जी को धन बढ़ाने वाला वरदान तो दिया, वह भी इसलिए कि मरने वक्त वह धन और तिजोरी का ही ध्यान करे और फिर अगली योनि में वह तिजोरी के नीचे सांप बनकर। इस तरह से देवर्षि नारद को अपने मन में उठे प्रश्नों का उत्तर समझ में आ चुका था और भगवान ने खुद उनकी जिज्ञासा को शांत कर दिया कि कैसे उनके भक्त जो हमेशा भगवान को ही ध्याते हुए गरीब रहते हैं, क्योंकि जिसके पास अधिक धन समृद्धि माया है फिर मानसान रहता है, वह अपने इन सुख के दिनों में भगवान को भूल ही जाता है। और जिसके पास दुख रहता है वह अपने दुख में भगवान को कभी भजना नहीं छोड़ता है। फिर जब ऐसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उन सभी मोह माया से फंसा रहता है और उसको उसी प्रकार का फल अगले जन्म में प्राप्त होता है और वही सारी सामग्री उसके आसपास रहती है। अब इस प्रकार भगवान ने वरदान अनुसार जब बूढ़ी माई की मृत्यु हुई तब उस समय उनके पास ना गाय थी न टूटी फूटी झोपड़ी थी। अब लगभग समाप्त सब कुछ लगभग समाप्त होने वाली थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो अंत में भगवान स्वयं आए और उन्हें अपने बैकुंठ लेकर चले गए। और उधर धन अत्यधिक लगाव होने के कारण वह सेठ जो हमेशा धन संपत्ति इकट्ठा करने में लगा रहता था, जिसे मृत्यु के समान भगवान का नाम तक नहीं याद रहा, वह अपने अगले जन्म में भगवान के कहे अनुसार सांप की योनि में पड़ा और वह तिजोरी में रखे धन की रक्षा में ही लगा रहा। तो इस तरह हमारे जो कर्म है, हमारे भजन, हमारे कीर्तन, हमारे भगवान का स्मरण, ये हमारे अगले पिछले जन्म में पुण्य के या पाप के सहभागी बन जाते हैं। एक बार की बात है कि स्वर्ग सभी लोग भगवान के प्रसाद के लिए तैयार होकर पंक्तियों में खड़े हो गए। एक छोटी बच्ची बहुत उत्सुक थी क्योंकि वह पहली बार भगवान को देखने जा रही थी और उसके मन में अब तमाम प्रश्न चल रहे थे कि भगवान ने तो आज तक मैंने जिसके बारे में सिर्फ सुना है, आज मुझे प्रत्यक्ष देखने को मिलेगी, क्योंकि इससे पहले तो मैंने कभी देखा सुना नहीं है, मैंने सिर्फ प्रतिमाओं में देखा है। वह मन ही मन भगवान की उस अदृश्य रूप की कल्पना कर रही थी। अब वह सोच रही थी कि अब भगवान भी उसी की तरह छोटे रूप में होंगे और नन्हे से हाथों में बड़ी सी टोकरी सेब की रखे हुए होंगे या फिर बहुत विशालकाय भगवान होंगे जिनके हाथ में सेबों की और टोकरी पड़ी नन्ही सी लग रही होगी। इसी तरह के तमाम प्रश्न उस नन्ही सी बच्ची के मन में उमड़ घुमड़ कर रहे थे। अंत में प्रतीक्षा समाप्त हुई। बहुत लंबी कतार लग चुकी थी और उसका नंबर आया तो भगवान ने उसे एक बहुत बड़ा लाल रसीला सेब दिया। बच्ची सेब पे आकर बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन जैसे ही वह सेब पकड़कर उस भक्त से बाहर निकली कि अचानक वह सेब उसके हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। यह देखकर बच्ची बड़ी उदास हो गई। अब उसे दोबारा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, इतनी देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी क्योंकि भक्ति पहले से बहुत अधिक लंबी थी, लेकिन अब कोई रास्ता भी नहीं था बचा। सभी लोग ईमानदारी से अपनी बारी आने पर सेब लेकर जा रहे थे। आखिरकार एक बार फिर से वह बच्ची पंक्ति में लगी और अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगी। आधी कतार को सेब मिलने के बाद सेब समाप्त होने लगे। यह देखकर अंत में अब तो बच्ची और भी उदास हो गई कि एक तो इतनी देर से वह सेब की प्रतीक्षा कर रही है और इतनी बड़ी भक्ति में लाइन में खड़ी थी। अब जब बारी आई तो सेब भी समाप्त हो रहे हैं। उसने सोचा कि जब तक उसकी बारी आएगी तब तक तो निश्चित ही सेब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि भगवान के भंडार कभी खाली नहीं होते, क्योंकि छोटी बच्ची थी ना। और जब उसकी बारी आई तो फिर और भी नए सेब आ गए। भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, सभी के मन का हाल जानते हैं। उस बच्चे के मन की बात भी जान गए और उन्होंने इस बार बच्ची को सेब देकर कहा कि सुनो बेटा, पिछली बार वाला सेब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और दिखने में लाल तो था लेकिन एक तरफ से सड़ा हुआ था, खराब हो रहा था, जो कि तुम्हारे लिए सही नहीं था, इसलिए तो मैंने उसे तुम्हारे हाथों गिरवा दिया। अब दूसरी बार तुम्हें इतनी लंबी कतार में इसलिए लगाया क्योंकि नए सेब अभी पेड़ों पर थे, उनके आने में कुछ समय बाकी था, इसलिए तुम्हें इस बार अधिक प्रतीक्षा करनी पड़ी, लेकिन यह वाला सेब सबसे अधिक लाल, सुंदर और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। भगवान की बात सुनकर बच्ची संतुष्ट होकर अपने घर चली गई। अगर आपको भी यह लगता है कि आपके मन में कोई इच्छा तो बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, जो कुछ आप चाहते हैं वह जल्दी पूरा नहीं हो रहा है, तो इसे भगवान की इच्छा मानना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि जब हमें जो कुछ चाहिए हो वही हमें भगवान तुरंत दे। कई बार भगवान हमारे धैर्य, हमारे संयम की परीक्षा लेते हैं। जो हमारे लिए सही होता है वह हमें देते हैं, चाहे उसमें थोड़ी देर ही क्यों ना हो। एक बार की बात है कि एक महान भक्त ब्राह्मण थे। वह मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह ये भगवान
भागवत पाठ बैठे हुए थे। उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर ही पूजे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्री को से मंदिर में बिठाकर इनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ और खूब धूमधाम से तरह तरह की सामग्रियों से और महंगी 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 वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों के मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी हर समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था। मानसिक पूजा करते समय उनके पास जो धन का भाव था वह भी पूरा हो जाएगा। उनकी जो कुछ इच्छा है और श्री कृष्ण ही धूमधाम से सेवा पूजा की अब भी पूरी हो जाएगी। अब वह समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा जी की पूजा कर सकता हूँ। तो वह गोदावरी की नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में देखिए कैसी कल्पना कर रहे हैं कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब चमक रहा है। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजमान किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई और एक से एक महंगे मणिमाणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण कराए। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपना कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल का श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन के साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए। और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा। मेरे पास तो धन का भाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज इनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा के आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाएं। वह उसके लिए मीठे चावल पका रहे थे, जिसका पर मानना कहा जाता है कि अब वह भक्त ब्राह्मण यह देख चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि परमान का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमन्ना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा, उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वह मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे कि अपनी शुद्ध बुद्ध ऐसे खो बैठे थे। उन्हें यह भी नहीं पता कि सारा भाव तो मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमपन्ना तैयार कर रहे हैं, लेकिन इसके भाव सच्चे थे। वह सच्चे मन ही से ही परमपन्ना को यह चेक करना चाहते थे, कहीं वह ज़्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उन्हें कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमपन्ना उसमें खीर में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और यह सब उनके भीतर ही भीतर उनके मन को चल रहा है। वो मन ही मन सब कुछ कर रहे हैं। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी तो वह जली हुई थी। यह देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उधर बैकुंठ लोक में श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे। अपने उस भक्त को देखकर, उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कारण मुझे तो भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को और धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है जो कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए और उसे बैकुंठ लाने के लिए तो भक्ति योग इतना अच्छा है कि मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो, आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। यह थे आज की कुछ प्रेरक प्रसंग। उम्मीद है कि आपके मन के भाव को जागृत करके के लिए, आपकी भक्ति को बढ़ाने के लिए आज का इन प्रसंगों को आपको पूरा जरूर सुना होगा। तो इसी के साथ आज भादो मास महात्म की सभी कथाएं पूर्ण होते हैं। आपको कथा कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हमें राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।